श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। वांछा निधि को स्वप्न में मंत्र प्राप्ति। एक दिन लगभग 9 बजे बाबा जी महाशय जांज पीठा मठ में श्री श्री राधाकांत देव के सम्मुख बैठे थे। चारों ओर भक्तगण बैठे हुए नाना रूप कथोपकथन कर रहे थे। उसी समय कोई 35-36 वर्ष का एक व्यक्ति आकर उन्हें सिर से पैर तक देखने लगा। थोड़ी देर बाद यही हैं कहते कहते अचैतन्य हो गिर पड़ा। सब घबराकर आगंतुक के उपचार में जुट गए। बहुत देर तक प्रयत्न करने पर भी जब सफल न हुए तो बाबा जी महाशय ने मृदु मृदु हंसते हुए बाएं हाथ से उसका मस्तक स्पर्श किया। उनका स्पर्श पाते ही आगंतुक का शरीर कांपने लगा और दोनों नेत्रों से अविरल जलधारा निकलकर गंड स्थल को भिगोने लगी। पर उसके मुख पर आनंद की झलक थी। श्वेत सिंचित कलेवर पर पुलकावली सुशोभित हो रही थी। उसकी अवस्था देख सभी सोचने लगे कि यह भाग्यवान कोई परमानंदमय वस्तु हृदय में लेकर आनंद सागर में डूब उतरा रहा है। किसी प्रकार बाह्य ज्ञान न होता देख बहुत से लोगों के अनुरोध पर बाबा जी महाशय ने उसके वक्षस्थल पर अपना चरण अर्पण किया। चरण का स्पर्श पाते ही भक्त ने नेत्र खोले और दोनों हाथों से श्री चरण जकड़कर बालक की तरह रोने लगे। बाबा जी महाशय नाना रूप प्रबोध वाक्यों से सांत्वना देकर उनकी अस्थिरता का कारण पूछने लगे। वो बोले, बाबा 10-12 दिन हुए। एक दिन हमारे गांव में हरि कीर्तन हुआ। मैं उस समय अत्यंत व्याकुल हो भगवान से कहने लगा, हाँ प्रभु, क्या मैं अदीक्षित ही रहूँगा? सदगुरु के चरणों का आश्रय प्राप्त करने का सौभाग्य का मुझे नहीं मिलेगा। मैं घोर अविश्वासी हूँ। मेरे मन के अनुकूल गुरु मिलने में ही तुम ही समर्थ हो, मिलाने में तुम ही समर्थ हो। कीर्तन समाप्त होने पर मैं घर आकर सो गया। रात में स्वप्न में देखा कि एक दीर्घाकार उज्ज्वल श्याम वर्ण व्यक्ति हंसते हंसते मेरे माथे पर हाथ रखकर कह रहे हैं, तुझे भय क्या है रे? तुझ पर निताई चांद की कृपा हुई है। कल रात को अत्यंत पवित्र भाव से एकाकी पवित्र स्थान में शयन करना, सद्गुरु की प्राप्ति होगी। मैं अनिमेष नेत्रों से उस हंसते हुए मुख की ओर देख रहा था। देखते देखते वे कहीं चले गए। व्याकुल भाव से उन्हें खोजते खोजते मेरी नींद टूट गई। आँख खोलकर देखता हूँ कि वहाँ तो कोई नहीं। सवेरा हो चुका था। सोचने लगा कि ये सब मेरे मन की एक कल्पना थी या किसी महापुरुष की कृपा। जो भी हो, महापुरुष के आदेश के अनुसार कार्य करूँगा। बाद में फल मालूम होगा। धीरे धीरे रात हो गई। उस रात मैंने कुछ भी नहीं खाया। मकान के बाहरी हिस्से के एक छोटे कमरे में स्वच्छ वस्त्र धारण कर एक चटाई पर लेटकर स्वप्न दृष्ट महापुरुष की बात सोचते सोचते सो गया। रात कब बीत गई पता नहीं। रात के अंतिम प्रहर में आपने मेरे मस्तक पर चरण अर्पण कर जलद गंभीर स्वर में कहा, बेटा वांछा निधि, तेरे जन्म जन्मांतर के पाप ताप सब मैंने ले लिए। भय न कर, तुझे परमार्थ धन की प्राप्ति हुई। यत्नपूर्वक उसकी रक्षा कर, शांति मिलेगी। ऐसा कहकर इस नराधम को आलिंगन पूर्वक कहते कहते भक्त का गला भर आया और वे उच्च स्वर से रोने लगे। बाबा जी महाशय सांत्वना देते हुए बोले, कहो भैया कहो, पतित पावन निताई चांद की कृपा की कथा सुन हृदय शीतल होगा। भक्त गदगद कंठ से बोले, वे दाहिने कान में मंत्र प्रदान कर मेरे सम्मुख खड़े हो गए। मैं श्री चरण पकड़कर दंडवत प्रणाम करने लगा। आप हंसते हंसते बोले, प्राप्त वस्तु की यत्न पूर्वक रक्षा करो। मैं पूरी जा रहा हूँ, समय पर मिलन होगा। और अंतर्निहित हो गए। मैं व्याकुल भाव से रोते रोते जग गया। अहद की कृपा का स्मरण कर हृदय फूला नहीं समा रहा था, पर हताश मन से यह सोच सोचकर अधीर भी हो रहा था कि अमूल्य निधि पाकर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। हृदय की 2 बात भी खोल कर न कह पाया। उन्होंने कृपा कर जो प्रदान किया वो भी सब याद नहीं रहा। मन में बड़ा क्षोभ हो रहा था। हाँ प्रभु, तुमने अभागे के उद्धार के लिए कृपावश कितना कष्ट उठाया, पर कर्म दोष से मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम पुरी चले गए हो। पुरी में कितने साधु महात्मा रहते हैं। मैं इन पापी नेत्रों से तुम्हें कैसे पहचानूंगा? किंकर तब वे विमूढ़ हो मैं संयमय काटने लगा। प्रायः सदा घर के उस बाहरी कमरे में ही रहता।
देखते देखते 3 दिन बीत गए। रात को जो महापुरुष पहले दिखाई दिए थे वे ही आकर कहने लगे, क्यों रे, तुझे अभीष्ट वस्तु प्राप्त हुई है, फिर इतना व्याकुल क्यों है? मैं कातर भाव से बोला, प्रभु आपकी दया से ही मैंने पाया था, किंतु उन्होंने जो कुछ दिया वो कुछ भी मेरे मस्तिष्क में नहीं है और श्री गुरुदेव का परिचय भी मुझे प्राप्त नहीं हो सका है। आपको मेरे लिए इसका कुछ उपाय करना ही होगा। इतना कह मैं रो पड़ा। वे कृपा पूर्वक मुझे एक कागज देते हुए बोले, देख, इस कागज पर तेरे गुरुदेव के हाथ का लिखा मंत्र है, अभ्यास पूर्वक इसका जप कर। तेरे गुरुदेव का नाम धाम मैं कुछ नहीं बताऊंगा। पुरी को के झांझ पीठा मठ में जाकर अपने अभिष्ट देव को खोज लेना। इतना कह वे अंतर्ध्यान हो गए। मैंने खोजते खोजते 2 दिन बाद आपको पाया है। आप ही ने मेरे ऊपर कृपा की थी। बाबा जी, भैया, निताई चांद ने तुम पर कृपा की है, मुझे तो निमित्त भर बनाया है। भक्त, प्रभु मेरे लिए तो आप ही साक्षात निताई हैं। यदि ऐसा न होता तो मुझ जैसे पतित जीवों का उद्धार कैसे होता? बाबा जी, छी, ऐसा नहीं कहते। मैं तो निताई चांद का दासानुदास होने योग्य नहीं हूँ, फिर भी वे कृपा करते हैं तो काठ की पुतली को भी निमित्त बना लेते हैं। तुम्हारा वो लिखा हुआ कागज कहाँ है? भक्त, ये है प्रभु, मैं साथ लाया हूँ। इतना कह उन्होंने अपने दुपट्टे में से एक कागज खोलकर बाबा जी महाशय के हाथ में दे दिया। बाबा जी महाशय कागज पाकर विस्मित भाव से पढ़ने लगे। उपस्थित भक्त बाबा जी महाशय के हाथ में कागज देख एक साथ बोल उठे, सचमुच ये तो आपके ही हाथ का लिखा है। धन्य भागवान भक्त, तुमने अपने अनेक जन्मों के सुकर्मों का फल इस अभूतपूर्व कृपा के रूप में प्राप्त किया है। ओहो करुणामय, तुम जिस पर कृपा करने की इच्छा करते हो उसे कोई अभाव नहीं रहता। इन महाभाग्यवान भक्त के द्वारा हमें इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव हो गया। भाई, हम लोगों पर कृपा करो जिससे हम भी तुम्हारे समान पूर्ण रूप से न सही कण मात्र ही गुरु कृपा लाभ कर सके। ये कह सबने भक्त को प्रणाम किया। तभी नवदीप दादा हंसते हंसते आ उपस्थित हुए। उन्हें देखते ही आगंतुक भक्त उच्च स्वर से बोल उठे, यही तो मेरे उद्धारकर्ता परम दयालु महापुरुष हैं। इन्होंने तो मुझे ये कागज दिया था। इन्होंने तो पहले दिन मुझे दर्शन देकर अभयवाणी द्वारा सांत्वना दी थी। मुझ जैसे पतित जीवों के लिए इन्हीं के तो प्राण रोते हैं। आहा, इतनी दया क्या मनुष्य में संभव है? ये मनुष्य कदापि नहीं हो सकते। ऐसा कह रोते रोते वे नवदीप दादा के चरणों पर गिर पड़े। ये देख नवदीप दादा विस्मित होकर बोले, क्यों भाई, क्या हुआ? मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा। तब एक व्यक्ति ने उपस्थित भक्त का सारा वृत्तांत उन्हें सुना दिया। सुनकर नवदीप दादा सदनैल भक्त को आलिंगन कर आनंद पूर्वक नृत्य करते करते प्रभु की अहद की कृपा की जय बोलने लगे। बाबा जी महाशय गदगद कंठ से बोले, निताई चांद जीवोद्धार के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, कितनी तरह से जीव के उन्मुख करने की चेष्टा करते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं। मनुष्य तो केवल निमित्त मात्र है। स्वतंत्र पुरुष स्वेच्छा में निज गुणे वृक्ष द्वारे कृपा करें कौन भाग्यवाने। परम करुणामय गौर नित्यानंद, ना भजनो हेन प्रभु मुंची छार मंद। पति तेरे कोल दिया करेन आत्मसात, शास्त्र वाक्य नहे सुधु देखो हे साक्षात। कहते कहते साश्रु नयन दोनों बाहें फैलाए हुए वांछा निधि से बोले, आओ भैया, परम दयालु करुणा में निताई चांद के प्रत्यक्ष कृपा पात्र तुम्हें स्पर्श कर अपने इस अविश्वासी हृदय को धन्य करूं। सब लोग चारों ओर से निताई गौर हरि बोल कहते हुए जय जयकार करने लगे। वांछा निधि कुछ दिन मठ में रहकर बाबा जी महाशय के आदेश से अपने देश को चले गए। जय हो बड़े बाबा की।